हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के जूलॉजी के सिलेबस के बारे में। बिकॉज जब तक आप सिलेबस नहीं जानोगे, आपके पढ़ाई करने का कोई मतलब होता है ना कि कोई वजूद ही नहीं है जब तक आप सिलेबस नहीं जानोगे। तो इससे पहले हमने बॉटनी का सिलेबस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए। आज हम लोग जूलॉजी के बारे में देखेंगे। ओके, अभी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, तो लास्ट ऑफ द वीडियो हम आपको बता देंगे एकदम लास्ट में कि आपकी क्लासेस का क्या सिनेरियो होने वाला है। ओके, तो आपको क्या करना है, आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये हमें बहुत मोटिवेट करता है आप लोग के लिए और भी हार्ड वर्क करने के लिए। प्लस अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आप किसी की मदद करेंगे तो कल को आपके लिए ही कुछ अच्छा होगा। ओके, तो पॉजिटिविटी के साथ साथ बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि आपको इस सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। ओके, क्लियरली बता रहे हैं कि सिलेबस काफ़ी बड़ा है फिफ्थ सेमेस्टर का, तो घबराना नहीं है। अच्छे से सभी के सभी सिलेबस को समझना है, देखना है कि क्या हमें पढ़ना है स्पेसिफिक, क्या नहीं पढ़ना है, किस टॉपिक को छोड़ना है। तो ये सब कुछ हम आपको बताते चलेंगे। ओके, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे आपके सिलेबस कंप्लीट भी होते जाएंगे और आपको चीज़ें भी क्लियरली पता चलेंगी कि एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि पहला आपका ये देखिए, इसमें भी कोर्स टाइटल 2 है, ठीक है। तो कोर्स टाइटल 1 की बात करें तो इसमें आप देखते हो कि पहला आपका जो कोर्स टाइटल है उसका टाइटल क्या है, पहले ये देख लो कि डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, ठीक है। तो थर्ड ईयर में जो बच्चे पढ़े हुए हैं उन्होंने इकोनॉमिक जूलॉजी हमसे बहुत अच्छे से पढ़ी है, पैरासाइटोलॉजी भी बहुत अच्छे से पढ़ी है, पूरे हैंड रिटन नोट्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। लेकिन जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो उन सभी को भी हम बोर्ड पे अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि अब आप जान रहे हो कि हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। तो जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वो भी आपके तैयार होते जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो हम फिफ्थ सेमेस्टर में उसको अभी प्लेलिस्ट में अपग्रेड कर देंगे, ठीक है, जाके अपडेट कर देते हैं। तो वो सब फिफ्थ सेमेस्टर का करके आपको हम लिंक नीचे दे देंगे, ठीक है, जूलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप उसको तब तक पढ़ो, फिर क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी, अभी हम आपको बता ही देंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिट 1 की, तो आपको यूनिट 1 में प्रोटोजोआ से सिलेंट्रेटा के बीच में आपको कुछ जीनस दिए गए हैं, जीनस एंड स्पीसीज हैं, आपको उनके बारे में पढ़ना है। जैसे कि आपको प्रोटोजोआ में यूग्लिना पढ़ना है, मोनोसिस्टेट पढ़ना है एंड पैरामीशियम पढ़ना है, ठीक है। ये तीन आपको पढ़ना है हमारे यूनिट 1 के पहले टॉपिक में, प्रोटोजोआ में। दूसरा पोरीफोरा की बात करें तो इसमें आपको साइकन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और थर्ड हमारे सिलेंट्रेटा की बात करें तो ओबेलिया एंड ऑरेलिया के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट 1 में आपको कितने जीनस स्पीसीज जो दिए हुए हैं कितना पढ़ना है, तो हमारे पास हो जाएंगे 3 3 6, ठीक है। तो यूनिट 1 में 6 आपको पढ़ना है। ओके, और अच्छे से पढ़ने, लाइक आपको स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। आपको सबसे पहले तो बात करें क्लासिफिकेशन पढ़ो, फिर उसका शेप, साइज, हैबिटेट, देन स्ट्रक्चर में आपको पूरा सेल वॉल, पैलिकल, अगर यूग्लिना की बस बात करें तो पैलिकल, सेल वॉल, उसके जितने भी इंक्लूजन, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। फिर ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ठीक है, सेंसिटिविटी देखनी पड़ती है, लाइट किट वर्ड, तो ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक स्पीसीज़ की 2 वीडियो बनेगी, जैसे अगर हम यूग्लिना पढ़ाएंगे तो उसकी 2 वीडियो बनेगी, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होता है, और स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑब्वियसली नंबर मिलेगा। तो स्ट्रक्चर जिसने समझ लिया उसके लिए सब कुछ ईजी हो जाता है। तो पहली वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन एंड पूरा स्ट्रक्चर बढ़िया से समझेंगे, सेकंड वीडियो में हम उस पर बहुत अच्छे से डिस्कस करके पूरा नोट्स बना लिया करेंगे। ओके, तो एक स्पीसीज पे 2 वीडियो आएगी, पहले ही हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 6 यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। फिर सेकंड यूनिट है आपकी टीनोफोरा से लेकर निमैथ हेलमिन्थेस तक हमें पढ़ना है। टीनोफोरा में आपको सिर्फ सैलिएंट फीचर्स पढ़ने हैं, इसमें आपको कुछ स्पेसिफिकली नहीं दिया गया है। प्लेटी हेलमिन्थेस में आपको फैसिकोला पढ़ना है, जिसमें आप जिसको आप लिवर फ्लूक बोलते हो, और सेकंड आपको टीनिया पढ़ना है, जिसका कॉमन नेम टेप वॉर्म है। फिर थर्ड है आपका निमैथ हेलमिन्थेस से आपको एनसाइक्लोस्टोमा पढ़ना है, जिसको कि आप ब्लैक वॉर्म बोलते हो, सॉरी हुक वॉर्म बोलते हो, सॉरी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको पढ़ना है। यहाँ पर भी आपको अगेन हम बात करें तो फैसिकोला, टीनिया एंड एनसाइक्लोस्टोमा, ये हमें 3 पढ़ना है हमारे टीनोफोरा से लेकर निमैथ हेलमिन्थेस तक के बीच में। तो ऊपर के 6 3 9 हो गए, ठीक है। उसके बाद आप एनिलिडा से ऑर्थोपोडा की तरफ बढ़ोगे तो आपको यहाँ पे नेरिस एंड हिरुटिनेरिया, जिसको हम लीच बोलते हैं, जोक जो होती है, तो ये एनिलिडा में आपको पढ़ना है। एंड ऑर्थोपोडा में आपको क्या पढ़ना है, पैलामोन, जिसको हम प्रॉन बोलते हैं, झींगा, और जो आपका सिस्टिसोरा जो है, लोकस्ट जिसको हम बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर भी आपको 4 अगेन यहाँ पढ़ने हैं, तो 9 4 13, ठीक है। 13 अभी तक आपको देख लिया आपने कि पढ़ना है जीनस के बारे में। और फिर आपका फोर्थ है मोलस्का से हेमिकॉर्डिटा के बीच में। मोलस्का में आपको लैमेलिडियंस, जिसको कि फ्रेश वाटर म्यूसेल बोलते हैं, पाइला बोलते हैं, पाइला ग्लोबियोसा आपको पढ़ना है।
और इकाइनोडर्मिटा में आपको पेंटोसेरॉस के बारे में पढ़ना है। तो कितना हो गया था, 9 3 12 हुआ था ना आई थिंक। तो फिर 12 के बाद अब ये 3 जोड़ लो तो 15। तो 15 जीनस एंड स्पीसीज आपको यहाँ तक अभी पढ़ने हैं, ठीक है। बस ऊपर आपको जैसा बताया ना कि क्लासिफिकेशन, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, सब कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको 15 के बारे में पढ़ना है। ओके, तो ठीक है, 15 दूनी 30 दिन में आपका ये सभी का सभी ये वाला ऊपर वाला पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, या हो सकता है उससे कम दिनों में कंप्लीट हो जाए। तो ये हम लोग डन कर लेंगे। बात करते हैं पैरासाइटोलॉजी, जो कि अब थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको लाइफ साइकिल पढ़नी होती है, पैथोजेनिसिटी होती है कि कैसे एक पैथोजन कॉज करता है कोई भी डिसीज़, कहाँ कहाँ उसका क्या क्या लाइफ साइकिल में वो कहाँ कहाँ लाइफ अपनी व्यतीत करता है, डायजेनेटिक होता है, क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ये सब आपको पढ़ना है, ट्रिपैनोसोमा, फिर उसके बाद जियार्डिया एंड व्यूचेरिया, ठीक है। तो पहले के बच्चे जो थे 3rd ईयर में, उनमें ट्रिपैनोसोमा, हेटेरोडोरा, उसके बाद 2 और थे, अभी याद नहीं आ रहा हमको, तो वो था। तो अभी आप में 2 चीज़ जियार्डिया और वाउचेरिया जो है इसको इंक्लूड किया गया है ट्रिपैनोसोमा के साथ। तो ये भी हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये तो 3 है, बहुत इजी है, 2 वीडियो बनेगी तो 1 हफ्ते में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम वेक्टर एंड पेस्ट की बात करते हैं। तो इसमें आपको गुंडी बग के बारे में पढ़ना है, सुगर केन लीव हॉपर के बारे में पढ़ना है, रोडेंट्स के बारे में, टर्माइट, मॉस्किटो एंड देयर कंट्रोल, इन सभी की लाइफ साइकिल से पढ़ना है, ठीक है। इकोनॉमिक जियोलॉजी में हम ऐसे चीज़ें पढ़ते हैं जो हमारे इकोनॉमी को सही करे, हमारी कंट्री की इकोनॉमी को सही करे, पैसा ही पैसा मतलब उससे आए, ठीक है। तो पैसा ही पैसा वाला चीज़ हमें पढ़ना होता है, वो भले हम इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ें चाहे हम इकोनॉमिक जियोलॉजी पढ़ें। तो इकोनॉमिक जियोलॉजी में 2 सेक्शंस दिए गए हैं। पहले में आपको एनिमल ब्रीडिंग कल्चर पढ़ना है, जिसमें आप एक्वा कल्चर, पिस्की कल्चर एंड पॉलिट्री पढ़ोगे। एक्वा कल्चर क्या मतलब, वाटर में जब हम कल्चर करते हैं, पिस्की कल्चर फिश का कल्चर, एंड पॉलिट्री मतलब जो हमारे हैन वगैरह, फाउल वगैरह हो गए, उनका कल्चर करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी कुछ वीडियोज इसमें से अपलोडेड है, कुछ नहीं काफ़ी वीडियो अपलोडेड है। और इकोनॉमिक जियोलॉजी 2 की बात करें तो इसमें आपको सेरी कल्चर, सिल्क का जो आपका कल्चर होगा, फिर आपका एपीकल्चर हनी बी का, लैक कल्चर लैक का, और वमी कल्चर। तो ये 3 तो ऑलरेडी अपलोडेड है, बट हमने बोला ना कि जैसे जैसे यूनिट हम पढ़ते जाएंगे हम बोर्ड पे आपको ये सब कुछ पढ़ा देंगे, ओके। तो वी आर डन विद द फर्स्ट कोर्स टाइटल। अगर हम सेकेंड कोर्स टाइटल की बात करें, जो आपका जूट 302 है, जो कोर्स टाइटल है डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट एंड कॉम्परेटिव एनाटॉमी, ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाता है, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा हमको लगता है। ऊपर वाले जो है ना वो बहुत ईजी है, जब आप समझोगे ना, जब पढ़ोगे आप हमसे, तो आपको सच में लगेगा कि यार इससे हलवा क्या हो सकता है, विथ नोट्स वगैरह। तो वो चीज़ आपको बहुत हलवा लगेगा, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद नोट्स बनाए हुए हैं, खुद हैंड रिटन नोट्स है, खुद समझाऊंगी, तो वो हलवा तो मैं बना दूंगी, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक है ये आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा। तो इसमें देखते हैं कि क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट एंड हेमिकॉर्डेटा पढ़ना है, जिसमें आप ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट के बारे में पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेट अप टू ऑर्डर तक पढ़ोगे। क्लासिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। हेमिकॉर्डेट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको बैलेनोग्लोसस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन ऑफ डिटेल्ड स्टडी पढ़नी होगी। इसमें आप बैलेनोग्लोसस की हैबिट, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड उनके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ोगे। मतलब कि यहाँ पर हमारा मेन हीरो बैलेनोग्लोसस होगा, ठीक है। तो इसमें मात्र 2 वीडियो आएगी, जिसमें आप पहली वीडियो में ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट पढ़ लोगे और क्लासिफिकेशन पढ़ लोगे, और दूसरे बैलेनोग्लोसस की आएगी। तो ये भी आपका डन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका यूनिट 1, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा की बात करें तो सिफेलोकॉर्डेटा में आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है, जिसमें आप कैरेक्टरिस्टिक एंड डिटेल स्टडी करोगे ब्रैंकियोस्टोमा का, जिसको कि हम एम्फियोक्सिस भी बोलते हैं। इसमें आप हैबिट, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अगेन वही चीज़ आप पढ़ोगे सिफेलोकॉर्डेटा से। यूरोकॉर्डेटा में आप पढ़ोगे हार्डमानिया के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? हार्डमानिया के बारे में। तो इसकी भी अगेन हैबिट, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सब कुछ आपको क्या पढ़ना होगा, हार्डमानिया का पढ़ना होगा। तो आपने देखा कि यूनिट 1 में आपको बैलेनोग्लोसस पढ़ना है, सेकेंड यूनिट में आपको ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको कि हम एम्फियोक्सिस बोलते हैं, प्लस हार्डमानिया, ये 2 आपको पढ़ना है। तो ये भी हम आपको पढ़ाते चलेंगे, कुछ भी हार्ड है देखने में, ठीक है, लेकिन जब हम पढ़ाएंगे तो आपको सब ईजी लगेगा। थर्ड है आपका, थर्ड में आपको पाइसेस एंड एम्फीबिया के बारे में पढ़ना है, मतलब कि आपको वर्टिब्रेट में आना है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्टिब्रेट, जिसमें आपको नियोटोनी एंड पेडो जेनेसिस के बारे में पढ़ना है। फोर्थ हमारे बात करें तो फिर अगेन वही टॉपिक है, अलग कर दिया गया है उसको, रेप्टिलिया, एफ, मैमेलिया, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है, क्लासिफिकेशन वगैरह लेके। पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक के बारे में पढ़ना है, बाइटिंग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है, फ्लाइट एडेप्टेशन ऑफ बर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्नैक बाइटिंग, मतलब सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। एडेप्टेटिव रेडिएशन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है। फिर फिफ्थ अगर हम इंटेग्यूमेट्री सिस्टम की बात करें तो ये सब आपके फिजियोलॉजी से आ जाएगा। तो इसमें आप इंटेग्यूमेट्री सिस्टम में स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ इंटेग्यूमेंट देखोगे। स्केलेटल सिस्टम में आप ओवरव्यू देखोगे, एक्सियल एंड अपेंडिक्सेस स्केलेटल का, जिसमें आप जॉ और
जो विशरल आर्किस होते हैं उनके बारे में देखते हो। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका यूनिट 6 हो जाता है, जिसमें आप एलिमेंट्री कैनाल और उससे रिलेटेड ग्लैंड्स देखते हो। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप स्किन, गिल, लंग्स, जहाँ जहाँ से मतलब रेस्पायर किया जाता है वो सारे आप चीज़ें देखोगे, ठीक है। और सर्कुलेटरी में आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलेशन पढ़ना है, एवोल्यूशन ऑफ हार्ट एंड आर्किच पढ़ना है, किडनी एवोल्यूशन, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। नर्वस सिस्टम में आप देख ही रहे हो, और सेंस ऑर्गन पढ़ना है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये सब आपका सिलेबस था, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम कुछ पढ़ेंगे। अब सब प्रैक्टिकल वर्क है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सिलेबस, ठीक है। हाँ, कंपेरेटिवली अगर हम बॉटनी की बात करें तो उससे काफ़ी ज़्यादा इजी है आपका जूलॉजी का सिलेबस, मीन्स मेरे अकॉर्डिंग तो हलवा है, ठीक है। बॉटनी का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा हार्ड दे दिया है, बट इट्स ओके, ठीक है, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉटनी एंड जूलॉजी जो है आपका, ये दोनों सिलेबस हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आज आप हमें बताइए कमेंट में कि आपने 5th सेमेस्टर में कौन सा कॉम्बिनेशन लिया है, बॉटनी केमिस्ट्री लिया है, जूलॉजी केमिस्ट्री लिया है, बॉटनी जूलॉजी लिया है, क्या लिया है, आप हमें ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। यस यस यस, हमने बोला था कि आपको क्लासेस के बारे में बताना है। देखिए एक्चुअली मेरा माइक ख़राब हो गया है, तो माइक हमने मंगाया है, तो वो संडे तक आ जाएगा। बट अभी जो होगा ना, नेसेसरली हर चीज़ें आपको बताते चलेंगे। जैसे सिलेबस डिस्कस हो गया, इसके बाद हम ज़रूर आपके लिए कुछ चीज़ें अपलोड करेंगे। तो 2-3 दिन तो अभी आपका ओवरव्यू चलेगा आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, कि आपको क्या कैसे करना है। बाद फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू सेमेस्टर, ठीक है। जितने भी क्लासेस चलेंगे तो वो सब हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए। पिछली वीडियो में बोला था कि 20K करा दोगे तो वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन ठीक है, वो तो मेरा एक जिद होता है कि कह देना है बस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप करो तभी होगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, वो मैं सब्सक्राइबर के बेस पे नहीं बस रह सकती हूँ कि आप सब्सक्राइब करोगे तभी मैं पढ़ाऊँगी। क्योंकि पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है तो मैं पढ़ाऊँगी। वो आपके ऊपर है कि आप सब्सक्राइब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैं अपना 100% दूँगी, ठीक है। तो बस यही बोलूँगी कि सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। वीडियो लाइक कर देना, बाय बाय।